प्रतिक्रिया आ रही है? बहुत ज्यादा लोग, मैं जहां भी जा रहा हूं लोग पूरे सम्मान के साथ बैठाते हैं। जो भी उनसे हो सकता है वो करते हैं। और वो सभी लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। सभी लोग जो है महाराजगंज को बचाना चाहते हैं। और उनको पता है कि महाराजगंज बचाने के लिए सिर्फ बसपा ऐसी पार्टी है जो 5 लाख से ऊपर का टारगेट पूरा कर सकती है। और यह सभी लोग जो है जानते हैं कि बहन जी का कार्यकाल कैसा था, और इसलिए सभी लोग हमारे साथ हैं। महाराजगंज के छोटे वर्ग जो दलित लोग हैं और जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या सोच के रखी? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, पहले से आप लोग जानते हैं कि जब बसपा सरकार होती है तो विकास का सबसे ज्यादा काम अगर कोई करती है तो बसपा करती है। और दलितों की जहां तक बात है, उनके मान सम्मान और उनके लिए जॉब नौकरी जितनी भी चीजें होती है सबसे ज्यादा बसपा सरकार में मिलती है। हमने सुना है कि आपकी सरकार अगर बनती है तो युवाओं को 5 लाख रोजगार भी मिलेगा, इंडस्ट्री भी मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, आप पहले समझ लीजिए, मैं एक डेवलपर हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं किसी सिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर महाराजगंज के अंदर कहीं पे भी इंडस्ट्रियल लैंड फाइनल किया जाए, अगर 1000 एकड़ में आप इंडस्ट्रियल लैंड फाइनल करते हैं तो कैलकुलेटेड कम से कम 5000 कंपनियां बनती हैं। अब एक कंपनी में अगर 100 लोग काम करेंगे तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। तो मैं कोई भी बातें चुनावी वादे के हिसाब से नहीं करता, वही बोलता हूं जो सच में हो सकता है, और मैं वह जरूर करूंगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से महाराजगंज जो है कहाँ तक विकसित होना चाहिए और कहाँ तक आज विकसित है, इसके बारे में हमको बताइए। आपको मैं एक बात बता देता हूं। सबसे पहली बात तो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा और बहुत क्लियर बताऊंगा आपको। मैं या आप कोई भी जब यहां से बाहर जाता है, महाराजगंज से कहीं भी बाहर जाता है, तो उसको जब पूछा जाता है कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो लोग गोरखपुर बताते हैं। सबसे पहला चीज कि आप समझ लीजिए कि महाराजगंज का क्या विकास है कि हमको गोरखपुर नाम बताना पड़ता है। सबसे पहले तो माननीय सांसद जी के हारने के बाद महाराजगंज को पूरी दुनिया जान जाएगी। दूसरी चीज आपको बताता हूं, जो आप विकास की बात करते हैं तो महाराजगंज को लोग पिछड़ा महाराजगंज बोलते हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो इस वर्ड को मैं खत्म कर दूंगा 3 महीने के अंदर। तो आप इस बात से एकदम क्लियर हो जाइए, कितना विकास हुआ और कितना काम हुआ है आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज आपको बताता हूं, महाराजगंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सोनौली बॉर्डर के वजह से या नेपाल से सटा होने के वजह से इसका विकास देश के जितने भी जिला हैं उसके टॉप 10 में से एक होना चाहिए था, और मैं उसे जरूर करूंगा। जैसा कि मैंने कल एक गांव में गया था, तरकुलवा तिवारी, वहां पर एक केवट टोला है। वहां पे रास्तों को लेकर वहां पर रास्ता नहीं है, बताते हैं लोग कि बारिश आता है तो चप्पल निकाल के जैसे भी बहुत दुर्गत होती है। तो उसके उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ मैं तरकुलवा के लोगों के लिए नहीं, महाराजगंज जिले के हर गांव के लिए आपको बताता हूं। मैं आज जब गाड़ी लेके जाता हूं तो इतनी धूल उड़ती है रोडों के ऊपर कि आपको दूसरी वाली गाड़ी दिखाई तक नहीं देती है। अगर जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने लोग भी चुनाव में अगर रैलियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं सिर्फ सच बोलता हूं। और आपको दूसरी बता देता हूं, गांव के अंदर जब आप गाड़ी को लेके जाते हैं तो 4 बार आगे पीछे किए बिना मोड़ से आप गाड़ियों को मोड़ नहीं सकते हैं। यह सभी चीजें कहीं न कहीं हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी सत्ता में बैठे लिए लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, ये सभी लोगों ने उसको लेके बहुत बड़ा गांव के लोगों को धोखा दिया है। मैं चुनाव जीतने के बाद रास्तों को इतना दुरुस्त करूंगा कि हर घर तक आप 4 व्हीलर गाड़ियां लेके जरूर जाएंगे। महाराजगंज जिले का जो रेल घुगली से महाराजगंज तक रेलवे मार्ग का अभी तक काम अधूरा है, उसके विषय में आप क्या कहना है? मैं आपको एकदम बड़े जिम्मेदारी के साथ बता देता हूं, मैं इंडिया में कम से कम जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं रेलवे के, उसमें 10 से 15% प्रोजेक्ट मैं खुद करता हूं। मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर भी हूं।
महाराजगंज में रेलवे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था और उसे बनाने के लिए बात भी हुई थी, लेकिन माननीय सांसद जी एकदम नहीं चाहते हैं कि महाराजगंज में रेलवे बने। अगर वो आज चाह लें तो आपको यकीन के साथ बताता हूं 3 महीने के अंदर रेलवे जो है महाराजगंज में काम शुरू हो जाएगा, कोई अड़चन नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, 100% बताता हूं कि मैं महाराजगंज में रेलवे अपनी जिंदगी में जरूर लगाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं महाराजगंज की जनता के लिए लड़ाई जरूर लड़ूंगा। महाराजगंज की जो जनसमूह है उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं महाराजगंज के जनता को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाएं, खुद जीतें, बहुजन समाज पार्टी को जिताएं, अपने महाराजगंज को जिताएं, अपने भाई मोहम्मद मौसम आलम को जिताएं, जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सदन में हमेशा के लिए बातें अपनी रख सके। और जो महाराज के बेरोजगार युवा भाई हैं आपके, उनके विषय में आप कुछ कहिए। मैं आपको बता देता हूं, मैं सभी बेरोजगार या जितने भी महाराजगंज की जनता है, मैं उनको दिल से ये वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ विकास करने के लिए महाराजगंज में आया हूं। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाऊंगा और आप लोगों को रोजगार। और जो महाराज के बेरोजगार युवा भाई हैं आपके, उनके विषय में आप कुछ कहिए। मैं आपको बता देता हूं, मैं सभी बेरोजगार या जितने भी महाराजगंज की जनता है, मैं उनको दिल से ये वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ विकास करने के लिए महाराजगंज में आया हूं। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाऊंगा और आप लोगों को रोजगार इतना दूंगा कि आप लोग भी इस बात को जरूर यकीन करेंगे कि नेता नहीं, ऐसा महाराजगंज का बेटा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ महाराजगंज के लिए सोचता हो। अभी हमने देखा कि मौसम आलम जी जितने भी अपने बातों को कहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई झलकती है। मैं महाराज लाइव से पुनीत कुमार पांडे, धन्यवाद।